चैप्टर 7। आप अग्रणी विचारों के पायदान पर हैं। आप जिस स्थिति में हैं, हम उसे अग्रणी विचारों के पायदान पर होने के तौर पर संदर्भित करते हैं, क्योंकि आप अपने भौतिक शरीर से भौतिक परिवेश में जो भौतिक अनुभव ले रहे हैं, उस कारण आप हमसे आगे का विस्तार हैं। इससे पहले जो कुछ भी हुआ है, आपका आज उसी का फल है, और आपने अपने जन्म से अब तक अपने भौतिक शरीर में जिस तरह के अनुभव प्राप्त किए, उन्हीं के फलस्वरूप आप आज जैसे हैं वैसे बने हैं। सर्व कल्याण स्रोत ने आज तक जो कुछ भी अनुभव किया है, उन सब का नतीजा वह सब कुछ है जो पृथ्वी ग्रह पर भौतिक जीवन अनुभवों में अनुभव किया जाता है। आपके ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति को होने वाले अनुभव उसमें इच्छाओं के जन्म का कारण बनते हैं। इनसे एक ऐसा सामूहिक आह्वान प्रस्तावित होता है जो वस्तुतः आपके ग्रह के विकास के समान है। और इसलिए आप आपस में जितना अधिक संवाद करते हैं, आपकी निजी प्राथमिकताएं जितनी अधिक पहचानी व प्रसारित होंगी, आपकी ये प्राथमिकताएं जितनी अधिक प्रसारित होंगी, उनके उतने ही अधिक उत्तर दिए जाएंगे। इस तरह आपके समक्ष स्रोत ऊर्जा की इतनी शक्तिशाली धारा मौजूद है, जिसमें से आप अपने निजी प्राथमिकताओं को हासिल करते हैं। दूसरे शब्दों में, इतनी अधिक संख्या में लोगों ने जो जिया है और जो जी रहे हैं, और इतनी अधिक इच्छाओं की आह्वान शक्ति के कारण आपके भावी अनुभवों के कल्याण की ज़मीन तैयार है। इसी तरह आपकी तात्कालीन इच्छाएं बदले में आगामी पीढ़ियों के लाभ हेतु ऊर्जा की धारा छोड़ पाएंगी। आप इच्छा करेंगे तो ब्रह्मांड उत्पन्न करेगा। यदि अपने समय अंतराल वास्तविकता से आपका जुड़ाव आप में किसी गंभीर इच्छा को प्रेरित करता है, तो ब्रह्मांड के पास वे सभी साधन मौजूद हैं जिससे वह आपको वैसे परिणाम दे सकता है जैसा आप चाहते हैं। चूंकि आपकी प्रत्येक उपलब्धि के साथ आपकी अधिक विस्तार करने की क्षमता बढ़ जाती है, यह विस्तार उन लोगों को अविश्वसनीय लग सकता है जो अभी इस शक्ति को हाल ही में समझ सके हैं, लेकिन यह उन लोगों के लिए सर्वथा सामान्य होगा जो इससे पहले ही समझ चुके हैं और कल्याण को निरंतर अपने अनुभव में प्रवाहित होने की आशा करते हैं। कल्याण की यह धारा तब भी प्रवाहित होती रहती है जब आपको इसके बारे में नहीं पता होता, लेकिन जब आप इसके साथ बोधपूर्वक तालमेल बना लेते हैं, तब आपके रचनात्मक प्रयास इतने अधिक संतोषप्रद हो जाते हैं कि आपको ज्ञात होता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आप इच्छा रखते हों लेकिन उसे हासिल न कर पाएं। यह काम करता है, आपको पता चले या नहीं। यह ज़रूरी नहीं कि इस नित्य विस्तारित होते परिवेश के अस्तित्व का लाभ उठाने के लिए आपको इसकी जटिलताओं को पूरी तरह समझना होगा, लेकिन आपको वह मार्ग अवश्य खोजना होगा जिससे आप इस कल्याण के साथ बह सकें जो आपके समक्ष प्रसारित है। अतः इस प्रयास हेतु हम ये शब्द प्रस्तावित करते हैं, कल्याण की धारा निरंतर बह रही है, आप इसे स्वीकार करें या प्रतिरोध करें, यह इसी तरह प्रवाहित होती रहेगी। आप तेज प्रकाश से भरे कक्ष में प्रवेश कर अंधेरे का स्विच नहीं खोज सकते। दूसरे शब्दों में, आप ऐसे स्विच की आशा नहीं कर सकते जो प्रकाश से चमकते कक्ष को गहरे काले अंधेरे से भर दे। आपको ऐसा स्विच अवश्य मिल सकता है जो प्रकाश का प्रतिरोध करे, क्योंकि प्रकाश न होने पर हर ओर अंधेरा छा जाता है। इसी तरह से बुराई का कोई स्रोत नहीं होता, बल्कि ये उसका विरोध होता है जिसे आप अच्छा मानते हैं। उसी तरह जैसे बीमारी का स्रोत नहीं होता, लेकिन स्वाभाविक स्वास्थ्य लाभ का प्रतिरोध संभव होता है। आपको बिना मांगे उत्तर नहीं मिलेगा। कई बार लोग एस्थर की प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने अब्राहम का ज्ञान प्राप्त कर और उसे लिखित व बोले गए शब्दों में जाहिर किया, जिससे दूसरे भी उससे अनुभव या लाभ ले सकें, और हम भी इसमें अपनी सराहना जोड़ देते हैं। लेकिन साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि एस्थर का हमारे कंपनों को हासिल करना और अनुवादित करना इस समीकरण का केवल एक भाग है। बिना इसे आगे बढ़ाने वाली मांग किए इसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा। आपके समय के लोग प्रभावशाली रूप से उन अनुभवों से लाभान्वित हो रहे हैं जो उन्हें आपकी पिछली पीढ़ियों से मिले हैं। ये अनुभव जिनसे वे लोग गुजरे थे, उन्होंने अपने भीतर जिन इच्छाओं को पैदा किया, उससे आह्वान का आरंभ हुआ, और आज आप उन अग्रणी लाभों को काट रहे हैं जो बीती पीढ़ियों ने मांगा था। इसके साथ ही आप भी निरंतर मांगते रहें, और आज आप आह्वान कर रहे हैं और यह जारी रहेगा। तो आप देख सकते हैं, यदि आप इसे स्वीकार करने का मार्ग खोज लेते हैं तो आपके एक इशारे का कल्याण की बाढ़ आ जाएगी।
जिसका आप आनंद ले सकते हैं, बशर्ते आपका इसके साथ काल्पनिक तालमेल हो। क्या आप देख सकते हैं कि चूंकि ऊपर कभी भीड़ भाड़ नहीं होती, तो आपको ऐसे अधिक लोग नहीं मिलेंगे जिनके साथ आप इस बारे में बात कर सकें। आजकल के दिनों में बहुत से लोग अत्यधिक परेशानियों और दुखों का अनुभव कर रहे हैं, और चूंकि आजकल वे जिस तरह जी रहे हैं उनकी मांगें उच्चतम व गहनतम स्थिति में होती हैं, और इस अनुरोध की गहनता के कारण स्रोत ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देता है। हालांकि जो व्यक्ति यह मांग रहा है वह आमतौर पर अपने दुखों में इतना डूबा होता है कि वह अपनी इन मांगों का लाभ व्यक्तिगत रूप से खुद नहीं ले पाता। भावी पीढ़ियां, बल्कि तात्कालीन पीढ़ियां जो फिलहाल अस्वीकार नहीं कर रही, उन्हें इस मांग से लाभ प्राप्त होता है। हम आपको यह इसलिए दे रहे हैं जिससे आपको यह समझने में मदद मिले कि आपके लिए कल्याण की धारा और हर प्रकार की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में हमेशा मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपका उनके साथ तालमेल होना आवश्यक है। आप उनका प्रतिरोध करते हुए उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल द्वार खोलें और अपने कल्याण को भीतर प्रवाहित होने दें। अपने आप को आप अभी जहाँ भी हैं वहीं कल्याण की धारा का लाभ ले सकते हैं। कल्पना करने का प्रयास करें कि आप इस शक्तिशाली धारा प्रवाह का आनंद ले रहे हैं। प्रयास करें कि आप स्वयं को इस अनंत धारा के अग्रणी लाभार्थी होना महसूस कर सकें और मुस्कराएं, और यह मानने का प्रयास करें कि आप इसकी पात्रता रखते हैं। कल्याण की शक्तिशाली धारा के प्रति अपनी पात्रता की क्षमता को महसूस करना निश्चित रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि फिलहाल आपके जीवन में क्या चल रहा है। कुछ परिस्थितियों में आप अपने आप को पूर्णतया सौभाग्यशाली समझते हैं, वहीं अन्य परिस्थितियों में आप अपने आप को उतना सौभाग्यशाली महसूस नहीं करते। और हमारी इच्छा है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप यह समझ जाएं कि किस हद तक अपने आप को सौभाग्यशाली तथा अच्छी चीज़ों का आपकी ओर प्रवाहित होना महसूस कर सकते हैं, और ये आपकी स्वीकार्यता की स्थिति की स्वीकार्यता का सूचक है। और जब आप अच्छी चीज़ों का अपनी ओर प्रवाहित होना महसूस न करें, तो यह आपके प्रतिरोध के स्तर का सूचक है। और हमारी इच्छा है कि जब आप इसे पढ़ना जारी रखेंगे तो ऐसी क्षमता महसूस करेंगे कि आपको ऐसा विचार करने की, किसी भी आदत को छोड़ने की क्षमता महसूस होगी जिसका परिणाम इस धारा को अस्वीकार करना हो। हम आपको समझाना चाहते हैं कि यदि अपने भौतिक प्रारूप में आपने ऐसे प्रतिरोधी विचारों को नहीं चुना जिनका आपकी कल्याण की धारा के साथ तालमेल नहीं है, तो आप अभी से उस धारा के पूर्ण प्राप्तकर्ता होंगे, क्योंकि आप वस्तुतः उसी का विस्तार हैं। आप और आप जैसा महसूस करते हैं इस बात के लिए जिम्मेदार हैं कि आप अपनी कल्याण की विरासत को प्रवेश करने देते हैं या नहीं। और जहाँ कमोबेश आपके आसपास वाली इस धारा को स्वीकार करने या न करने को प्रभावित करते हैं, आखिर में यह आप पर ही निर्भर होता है। आप जल द्वार को खोलकर अपने कल्याण को प्रवेश करने दें, या आप ऐसे विचारों को चुन सकते हैं जो आपको उससे दूर कर सकता है, जो आपका अपना है, लेकिन आप चाहें इसे स्वीकार करें या प्रतिरोध करें, यह धारा निरंतर आपकी ओर प्रवाहित होती है। यह कभी समाप्त नहीं होती, कभी नहीं थकती, आपके पुनः विचार के लिए हमेशा मौजूद रहती है। आप वहाँ से यहाँ पाने की आदर्श स्थिति में हैं। कल्याण की धारा के साथ आप अपने संबंधों को सौदेश्यपूर्वक स्वीकार करना आरंभ करने के लिए आपको अपने पर्यावरण या परिस्थितियों में कुछ नहीं बदलना होता। आप जेल में हो सकते हैं, आप किसी आवधिक रोग से ग्रसित हो सकते हैं, आप वित्तीय रूप से दिवालिया हो सकते हैं, या आप तलाक की प्रक्रिया में भी हो सकते हैं। इसके बावजूद आप फिलहाल शुरुआत करने की आदर्श स्थिति में हैं, और साथ ही हम आपको यह भी समझाना चाहते हैं, इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। इसके लिए आपको सिर्फ सार्वभौमिक नियमों को साधारण समझ तथा स्वीकार्यता की स्थिति की ओर बढ़ने की दृढ़ता होनी चाहिए। अपने वाहन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय आपको इसके आरंभिक स्थल के साथ ही जहां पहुंचना है उस स्थान की भी जानकारी होती है। आप स्वीकार करते हैं कि आप वहां क्षण भर में नहीं पहुंच सकते। आप स्वीकार करते हैं कि आपको उतनी दूरी की यात्रा करनी होगी और इतने समय के भीतर आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। भले ही आपको वहां पहुंचने की बेचैनी हो या आप यात्रा से थक जाएं, लेकिन आप इस हद तक निराश नहीं होते कि बीच में से मुड़कर वापस अपने शुरुआती स्थल पर पहुंच जाएं।
आप अपने शुरुआती बिंदु से मध्य मार्ग की तरफ जाते लौटते रहते हुए अंततः इस अंतहीन यात्रा से हार नहीं मान सकते। आप अपनी यात्रा पूरी न कर पाने की अक्षमता की घोषणा नहीं करते। आप अपने शुरुआती बिंदु से इच्छित बिंदु के बीच की दूरी को स्वीकार करते हैं और अपने गंतव्य की दिशा में चल पड़ते हैं। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप वही करते हैं, और हम आपको यह समझाना चाहते हैं कि हर मामले में आप जहाँ हैं, वहाँ से जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ तक की यात्रा को इतनी ही आसानी से समझा जा सकता है।